Hello student, how are you? In this video, we are going to study about the values of trigonometric ratio of 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. तो स्टूडेंट आप लोग इस समय बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जुटे होंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, सैम्पल पेपर लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, PYQ लगा रहे होंगे। इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे। बट ट्रिग्नोमेट्रिक में एक टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो एंगल हम लोग देखते हैं, एंगल निकालते हैं, तो वो टेबल आप लोगों को जल्दी याद नहीं होता है। उसके लिए इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ट्रिक बताने चल रहे हैं। इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा टेबल अच्छे से बना लोगे और बोर्ड एग्जाम में आप भी जानते हो, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, देखे होंगे, सैम्पल पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड। तो यदि आप ट्रिक के माध्यम से पूरा टेबल याद कर लेंगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आप इस ट्रिक को अच्छे से देखिए, समझिए और हमारे साथ साथ आप भी पूरे टेबल को बनाते चलिए, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं टेबल हमारा कैसे बनता है। तो आप भी हमारे साथ साथ बनाइए, कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए, ठीक है। कॉपी पेन ले करके और हमारे साथ साथ पूरा ट्रिक जैसे हम आपको बताएं इसी तरीके से आप भी बनाते चलिए, जिससे अच्छे से आपको भी तैयार हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक यहाँ इस तरीके से कॉलम बना लेते हैं, कुछ कॉलम बना लेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद भी होगा, आप याद भी किए होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे पहले यहाँ पर हम इसके रेशियो लिख देंगे पहले कॉलम में, इसलिए कॉलम ये हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हमारा आएगा 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और अगले कॉलम में आप भी ऐसे ध्यान रखेंगे, 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे। 30 डिग्री की वैल्यू के बाद अगले में हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री लिखेंगे। 45 डिग्री के बाद अगली वैल्यू लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू के बाद लास्ट हमारा क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। तो इस लास्ट में हमारा 90 डिग्री होगा। इस तरीके से हम कॉलम बना लेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ साथ इस तरीके से आप भी बनाते चलें, जिससे ये ट्रिक आपको तुरंत याद हो जाए, ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारा सबसे पहले यहाँ पर पहले वाले में रहेगा ये आपका एंगल, जो आप लिखते हो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और अगले में रहेगा यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो पहला रेशियो आपका है, आपको याद होगा, साइन है। और जो दूसरा रेशियो है कास है, और अगला रेशियो जो है वो टैन है। तो आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कास, टैन ये याद होना चाहिए, ठीक है, याद भी होगा। इसके बाद जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो अगला कॉसेक होगा। फिर जो कास है उसका रेसिप्रोकल सेक होता है, तो यहाँ पर हमारा सेक आ जाएगा। और जो अगला टैन होता है उसका रेसिप्रोकल हमारा काट होता है, ठीक है। इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। ये रहा हमारा टेबल, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इस टेबल को बनाने के लिए, पूरा ट्रिक अच्छे से समझने के लिए हम ध्यान से सुनेंगे और साथ साथ लिखते चलेंगे, टेबल को बनाते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ हम 0 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। और अगली वैल्यू आएगी हमारी 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। और अगले में लिखेंगे 60 डिग्री। और लास्ट में लिखेंगे 90 डिग्री। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे एंगल, ये हमारा इधर एंगल चल रहा है। और यहाँ लिख देंगे TR। अब आप सोच रहे होंगे ये TR क्या है, तो TR क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स TR, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपका पहला साइन आएगा। और यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे, थीटा या एंगल अल्फा बीटा गामा लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो एंगल हमारा यहाँ है इसके सामने 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 है, ठीक है। इसलिए केवल लिखेंगे साइन, क्योंकि इसकी एंगल हमें निकालनी है यहाँ पर टेबल में, इसलिए साइन लिखेंगे। कास, और यहाँ टैन। और देखिए साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कोसेक, इसलिए इसमें आ जाएगा आपका कोसेक, यहाँ लिखेंगे कोसेक। और अगले में लिखेंगे कास का रेसिप्रोकल,
कास का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा यहाँ सेक, और लास्ट में लिखेंगे टैन का रेसिप्रोकल होता है काट, तो यहाँ लिखेंगे काट। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, साइन कास टैन कोसेक सेक काट, साइन कास टैन कोसेक सेक काट। ठीक है, बस अब इतना बनाने के बाद अब आप इसको ध्यान से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और आपको पूरा टेबल अभी मैं बताऊंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ 0 डिग्री में लिख देंगे 0, इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे, 0 डिग्री में 0 मतलब 0 से ही स्टार्ट करना है, मतलब ये समझिए 0 से मुझे स्टार्ट करना है, कोई चीज़ 0 से स्टार्ट हो रही है और वो मैक्सिमम 1 तक जाएगी। ठीक है, इसलिए आप यही याद कर लीजिए, जो साइन की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी साइन की। और यहीं पर आपको एक चीज़ और बता दें, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मान लीजिए बोर्ड में आ गया, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछ लिया उसमें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, तो क्या ऑप्शन में टिक लगाएंगे 1। और अगर मिनिमम वैल्यू पूछ लेगा, मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। ठीक है, इसको हम की पॉइंट में अलग से याद रखेंगे, बट इसमें हमें इसकी मेन ज़रूरत नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम क्या पूछ रहा है, इसको हमें यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें ये चीज़ ध्यान आ गया, 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा। ओके, अब हम यहाँ 30 डिग्री में लिखेंगे 1/2, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, यही चीज़ 1/2, और अगले में लिखेंगे 1/√2, और अगले में लिखेंगे √3/2। तो बताइए इतना याद हो जाएगा सबको? इतना याद करने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1/2, 1/√2, √3/2। यदि आपको ये वैल्यू याद हो जाए तो आप तुरंत कमेंट में लिख के बताइए, सर ये वैल्यू हम याद कर लेंगे, हमें ये वैल्यू याद हो जाएगी। अगर आप इतना वैल्यू आप याद कर लिए हो तो ये मान के चलिए पूरा ये टेबल आप इसी के हेल्प से भर लेंगे। एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसको आप ना फिल कर पाएँ, तो केवल केवल आपको यही याद करना है। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हमको ये वैल्यू याद हो जाएगी। तो अब देखते हैं इसके बाद अगले बॉक्स में क्या लिखा जाए। तो देखिए स्टूडेंट, अगले बॉक्स में लिखने के लिए अब मैं यही ट्रिक बताने चल रहा हूँ। यदि आपको ये याद हो गया तो मैं अब शुरू करने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर नहीं याद है पहले आप इसको याद कर लीजिए, तुरंत याद कर लीजिए, 1/2, 1/√2, √3/2। ठीक, अब देखिए ये मैं पेन ऐसे रख दिया हूँ यहाँ पे। अब आप बताओ इसका मिडिल क्या होगा, सोचो। देखिए इसका मिडिल ये होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री के राइट में दो हमारा बॉक्स बना है, 45 के लेफ्ट में दो बॉक्स बना है, इसका मतलब ये मिडिल हो गया। मिडिल का मतलब इसको मैं सेंटर मान लूंगा, ये सेंटर है। अब इस सेंटर से अब इस सेंटर से देखिए हम इस पेन को रोटेट करेंगे, ऐसे इस पेन को एक बार ऐसे रोटेट करेंगे तो ये मेरा कैप इधर आ जाएगा और ये निडल इधर आ जाएगा, मतलब कैप मेरा इस साइड आएगा और इसका निडल इस साइड आएगा। लेकिन सेंटर आप बताओ कहाँ रहेगा, सेंटर तो फिक्स रहेगा, सेंटर ऑलवेज सेंटर पर ही रहेगा। देखिए मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, इसका मतलब जो ये वैल्यू है यहाँ आ जाएगी, एक कैप मेरा इधर आ गया ना, तो जो वैल्यू यहाँ है यहाँ आ जाएगी, और ये वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी, सेंटर तो वहीं अपनी जगह पे रहेगा, और जो यहाँ पर वैल्यू थी निडल के पास वो इधर आ जाएगी निडल के पास, और जो ये वैल्यू थी यहाँ आ जाएगी। तो देखिए जब मैंने पेन को रोटेट किया, पेन का कैप इधर था, अब जब मैं इस पूरे को ऐसे रोटेट कर दूंगा इस लाइन को, तो 1 यहाँ आ जाएगा। देखिए यही ट्रिक है, इसी को आपको ध्यान रखना है, 1 यहाँ आ जाएगा, देखिए कितना इजी तरीके से, और √3/2 आपका यहाँ आ जाएगा। और आप सेंटर बता रहे हो, सेंटर तो इजिट रहेगा, 1/√2 यहीं पर रहेगा, सेंटर अपनी जगह पर रहेगा, और ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और जो एकदम स्टार्टिंग ये वैल्यू एकदम लास्ट में आ जाएगी। बस ये चीज़ देखिए कितनी इजी वे में याद हो गया आपको, साइन और कास की वैल्यू तो याद हो गई। अब देखिए tan कैसे लिखेंगे, tan आप जानते हो, tan का जो रेशियो है साइन बाई कास है, तो मैं यहाँ साइन और कास को डिवाइड करके लिख दूंगा, 0/1 आ जाएगा 0,
0/1 अगर कहीं है तो इसको हम 0 लिख देंगे, आएगा। और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, आएगा 1/√3। और नेक्स्ट में आ जाएगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√2 1/√2 कट के आ जाएगा 1। यहाँ जिसको जब डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा तो आ जाएगा √3। ठीक है, देखिए। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 को हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो चाहे यहाँ नॉट डिफाइंड लिख दें या ऐसे सिंबल बना दें। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है। अब देखिए कोसेक। कोसेक आप जानते हो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन इस समय यहाँ 0 है। तो अगर कोई वैल्यू 0 है तो इसको हम समझेंगे 0/1 है, ये 0/1 है। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0। और आप जानते हो 1/0 अगर है तो ये सीधे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब यहाँ नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, याद करने के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है कि सब टेबल याद करिए। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2 का 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल तो ऑलवेज 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कास का। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। और देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। यहाँ 0 है तो इस समय ये 0/1 है। तो 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब देखिए काट है लास्ट वैल्यू। काट में क्या लिखेंगे, tan का रेसिप्रोकल, क्योंकि ये काट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है। तो ये 0/1 है इस समय, तो 0/1 1/0 आएगा और 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इसको नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर देखिए इसका 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होगा। ये √3 लिखा है तो इसको हम समझेंगे √3/1 है। क्या है, √3/1। तो √3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, ये √3 है मीन्स 1/√3। ये देखिए इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। इन्फिनिटी कब आया, इन्फिनिटी 1/0 को हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, पलट के फिर 0 आ जाएगा। 0/1 मीन्स 0। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0। देखिए इस तरीके से आप पूरा टेबल याद कर ले गए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और आप बार बार याद करते रहे होंगे, भूल जाता रहा होगा, लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा टेबल याद कर लीजिए। देखिए निकालना एक अलग बात है, निकालने को तो आप निकाल लोगे, वो तो मेथड है, ट्रायंगल बना के हम निकालते हैं। बट हमको एग्जाम में निकालना थोड़ी रहेगा, वहाँ तो हमको डायरेक्ट वैल्यू रखनी होगी। तो हम याद कैसे करें, इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो ट्रिक में बस इतना ही हमको याद रखना है, यही वैल्यू याद करके पूरा टेबल जैसे हमने बताया है 1/1, इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए रफ पे। जैसे ही 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे पूरा टेबल आपका याद हो जाएगा। और बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक भी आ जाता है कभी कभी किसी किसी सेट में, तो आपका इतना क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को ये ना याद होता हो आप उन सब बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, और सभी बच्चे इस टेबल को इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लें, और बोर्ड में उनको भी 2 से 3 नंबर या 4 नंबर तक एग्जाम में मिल जाए। इसलिए आप सभी लोग एक दूसरे को शेयर करें, और जिनको ये टेबल याद हो जाए वो कमेंट में ज़रूर लिखें, सर ये टेबल अब हमको आपके बताए गए ट्रिक से तुरंत याद हो गया है। आप कमेंट ज़रूर करें। वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।